फ्रेंड, मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाई प्रीति से। फ्रेंड्स, आज मैं करवा चौथ की पूजा विधि बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से ये विधि मेरे वीडियो में देखने को मिलेगी। ये स्पेशली नई शादी हुई है जिनकी, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा विधि विधान से वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये सरल विधि लेकर के आई हूँ। और सरल विधि होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें पारंपरिकता को एक किनारे कर दिया है। इसमें सारी पारंपरिक विधियाँ शामिल हैं, पर सरल तरीके से मैं आपको ये करना बता रही हूँ। इसमें ये बात ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पूजा होती है हम आपको वो ही बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चौकी, लकड़ी की चौकी लेनी है। उसमें लाल वस्त्र या पीला वस्त्र कोई भी आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और करवा चौथ की ये जो आता है कैलेंडर, ये आप मार्केट में ईज़िली पा जाएंगे, ये आप इसमें रख दीजिएगा। उसके बाद ये चावल की ढेरियाँ बनाना है। चावल की 5 ढेरी मैंने बनाई हैं उसमें। और उसके बाद मैं ये करवा ले रही हूँ। करवा में ये जो उस समय जो दीपावली के टाइम पे खील बतासे आते हैं वो डालना है, और जो घर में जो खाना बना हुआ है वो आपको इसमें डालना है। जैसे कि कच्चा पक्का मेरे यहाँ दोनों बनता है, तो मैंने पकौड़ी और बड़ा डाल दिया है और अठवाई 4 डाल दी हैं। उसके ऊपर एक दीपक रखा है। दीपक में चावल को भिगो करके उसको पीसना है, और चीनी जो उसको पीस करके इसमें डालना है, वो इसके ऊपर रखा जाता है। अब हम इसमें ये सीख मिलती हैं, करवा चौथ की सीख होती हैं, 7 सीखें मैंने इसमें लगा दिया है। जो इसके ऊपर जो रखा गया है चावल का आटा, उसको हम पिन्नी भी बोलते हैं, तो पिन्नी इस तरीके से रखी आती है। दूसरा करवा हम ले रहे हैं, इसमें हम पानी रखते हैं। इसमें पानी थोड़ा भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो ये पानी निकलने लगता है। अब इस पानी में थोड़ा सा दूध मिला देंगे। दूध चंद्रमा जी को चढ़ाया जाता है। चीनी रख देना है, चावल और चीनी पिसी हुई। अब हम दीपक ले रहे हैं। दीपक में बाती लगा करके हम इसको लगा देंगे। दीपक ऐसे लगाइएगा जो काफ़ी कुछ देर तक चल सकते हैं। आप चाहें तो मीठे तेल से भी लगा सकते हैं और देसी घी से भी लगा सकते हैं। मैं देसी घी का लगा रही हूँ, आपके जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब एक कलश रख रही हूँ। कलश ज़रूर रखा जाता है। अब कलावा लेकर के जो करवा है उसमें भी और कलश में सब जगह कलावा इसको लपेट देना है। एक तरीके से इसको हम वस्त्र देना बोलते हैं, तो इसको सब जगह कलावा और कलश में इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। आप 5 बार या 7 बार इसको लपेट सकते हैं। अब इसके ऊपर भी वैसे ही रख देना है चावल आटे की पिन्नी, चावल और चीनी की पिन्नी उसके ऊपर भी रख देना है, और इसके ऊपर भी दीपक रख देंगे। अब एक ये आचमनी रखना है, चांदी का मैं रख रही हूँ, आप चाहें तो तांबे का भी रख सकते हैं। और इस वाले में भी सीके लगा ले रही हूँ। और ये बने हुए हैं फरा। ये आटे के बना करके साथ पानी में उबाल दिए जाते हैं। किसी कहीं कहीं पे कच्चे भी रखे जाते हैं, मैंने लिया। और ये बादाम और काजू तो इन पे चढ़ाया जाता है करवा पे, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। अब करवा जी की जो तस्वीर है उस पे वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। अब इनको फूल माला को चढ़ा देना है।
जितना सक्षम हो आप इनको खूब बढ़िया फूल माला चढ़ाएं। जो फल फ्रूट हैं वो भी इनको चढ़ा करके एक साइड रख दें और मिठाई भी चढ़ाना है। इसी समय आप सुहाग का सारा सामान यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ियाँ सब कुछ इसमें चढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य जो गणपति जी हैं उनकी पूजा करनी है, जो तस्वीर में हैं यहाँ पर। तो उनकी पूजा करने के बाद वहाँ चंद्रमा की पूजा करनी है, और जो भाई बहन जो कथा में होते हैं वो सब यहाँ पर हैं, उन सब की पूजा कर देनी है। सबको टीका, अर्चना, चावल, अक्षत सब लगा देना है। अब गौरा जी की स्थापना हम यहाँ कर रहे हैं और उनको सुहाग लगा रहे हैं। गौरा जी आपके यहाँ यदि बनी बनाई रखी हो तो वो रख लीजिएगा, नहीं तो मिट्टी की ढेरी की भी आप गौरा जी बना सकते हैं। अब इसमें जो कलश है उसमें सातिया बना रही हूँ, और जो करवा है उनमें भी सातिया बना लूँगी। ये बहुत सरल विधि है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। और आगे हम बताएंगे कि चंद्रमा की पूजा कैसे करना है, चंद्रमा की पूजा करने का क्या सही तरीका है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे पूरे चैनल में बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं छन्नी की भी पूजा कर रही हूँ। ये छन्नी है जिससे हम चंद्रमा देखेंगे और उसके बाद पति का दर्शन करेंगे। कैसे करेंगे ये पूरा आपको इसमें वीडियो पूरा मिलेगा। तो छन्नी की पूजा करने के बाद हम उसको एक जगह रख देंगे और दीपक अब सारे प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि अब हमको कथा सुननी है। तो यदि आपको कथा किताब से नहीं सुननी है, यदि आपको भी वीडियो से सुननी है जैसे मैं सुन लेती हूँ, तो मेरे चैनल में आपको वो कथा भी मिल जाएगी, और मैं वो कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से खोल करके कथा भी सुन सकते हैं। वहाँ से आप ओपन करके देखिए, मैं मोबाइल से कथा सुन रही हूँ। यदि कथा के भी आपको यदि सुनाऊँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये आपको कथा का हिस्सा क्रॉप कर दे रही हूँ। उसके बाद अब हमको ये करवा चेंज करना है। पूजा के बाद करवा चेंज किया जाता है। यदि आपके साथ कोई और पूजा करने वाला है तो करवा आपस में चेंज कर लिया जाता है, लेकिन यदि कोई नहीं है तो हमको 2 करवे भरने हैं। जैसे हमने एक भरा है, और इस तरीके से चेंज करना है। और लास्ट में हमको आरती कर देना है। आरती सबसे पहले गणपति जी की करेंगे, और उसके बाद जो आरती इसमें लिखी हुई है, जो उसमें लिखी हुई है पूजा की जो मूर्ति आई हुई है, उसमें कैलेंडर आया हुआ है, उसमें ये आरती लिखी हुई होगी, आप वो गा लीजिएगा। आरती हो जाने के बाद हम थाली सजाएंगे ऊपर जाने के लिए। जो हम ऊपर जाके चंद्रमा की पूजा करेंगे उसके लिए हम थाली लगाएंगे। थाली में हम मिठाई रखेंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, और ये जो हमको वहाँ पर चढ़ाना है फरा वो रखेंगे, माचिस रखेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती रखेंगे, कपूर रखेंगे, दीपक रखेंगे, और फूल माला रखेंगे, फूल पुष्प रखेंगे। पुष्प हमको चंद्रमा को चढ़ाना भी है, और माला हम अपने पति को डालने के लिए रखेंगे। इस तरीके से हम सब कुछ सामान यहाँ पर रख लेंगे। और एक चांदी का आइटम रखना ज़रूरी है, चाहे आप पायल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा जब निकल आए तो उसके बाद हमको इस तरीके से जल चढ़ाना है। एक हाथ में फरा ले लेना है, और एक सीख ले लेना है, और एक चांदी का सिक्का या कुछ भी हाथ में ज़रूर पकड़े रहना है। और इस तरीके से जल ले करके 7 दिशाओं में चंद्रमा को उसार करके चढ़ा डाल देना है। उसके बाद हमको चंद्रमा की तरफ हाथ करके उनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत सब कुछ चढ़ा देना है।
फूल माला चढ़ा देना है, मिठाई खिला देना है। इस तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर लेना है। अब हम दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती भी जला लेंगे, जैसे उनकी हम आरती उतार सकें। चंद्रमा को हम छन्नी से देखेंगे। छन्नी से देखने के लिए पहले हम छन्नी में एक पूजा कर देंगे। छन्नी को छन्नी में की पूजा करने के बाद इस पे हम एक दीपक रख लेंगे। दीपक रखने के बाद हम इसमें चंद्रमा को देखेंगे छन्नी से, और उसी छन्नी से चंद्रमा से देखते हुए और टर्न करेंगे और अपने हस्बैंड को उसी छन्नी से, अपने पति को उस छन्नी से देखेंगे। उसके बाद हम धूप बत्ती और उससे आरती कर देंगे अगरबत्ती से चंद्रमा की। और इसी समय हम आरती करने के बाद अपने पति की तिलक वंदना कर देंगे, माला पहना देंगे और पैर छू लेंगे। और उसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए अपने अखंड सुहागिन होने का वरदान मांगेंगे और उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगेंगे। यदि कुछ अच्छा गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दे। और नीचे आ कर के फिर हमको गौरा जी से सुहाग लेना है। सुहाग लेने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप अपने पति की पूजा कर चुके हो और उनके हाथ से पानी पी चुके हो, कुछ खा चुके हो। उस जूठे मुंह उसके बाद पानी पीने के बाद सुहाग लेना है। 5 बार सुहाग लेना है तो 5 बार सुहाग देना है। तो ये हुई संपूर्ण विधि। तरीके से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा और भगवान से क्षमा याचना जरूर कीजिएगा कि कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको माफ़ करें। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।